नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल देसी टॉक्सिक में। जयगढ़ का खजाना, इंदिरा गांधी और एक खुफिया मिशन। हमारी इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1681 से। मुगल राजा अकबर अफगानिस्तान में कबीलों के बढ़ते दबदबे को देखकर परेशान थे। इसलिए उन्होंने आमेर के राजा मान सिंह धवस्त को अफगानिस्तान जीतने के लिए काबुल भेजा। राजा मान सिंह अफगानिस्तान जाकर वहां पर अपनी कुशल युद्ध नीति से वहां के कई बड़े बड़े कबीलों को हराकर अफगानिस्तान पर मुगलों का परचम फहराते हैं। मान सिंह के जीतते ही अकबर को अफगानिस्तान मिल जाता है। लेकिन सवाल ये आता है कि मान सिंह को क्या मिला? दरअसल मान सिंह अफगानिस्तान से खाली हाथ नहीं लौटे, बल्कि वे वहां से इतनी बेशुमार धन दौलत लूटकर वापस आए कि उसे रखने के लिए आमेर के किले में जगह कम पड़ गई। उस वक्त जब राजा मान सिंह इतनी धन दौलत लेकर वापस लौटे, तब इसकी जानकारी अकबर को भी नहीं थी और न ही उससे आगे कभी इसके बारे में पता चला। यानी कि मुगलों को आखिर तक इस खजाने का पता नहीं चला और बात वहीं पर खत्म हो गई। लेकिन राजा मान सिंह की इस लूट के 400 साल बाद, यानी साल 1975 में, जब भारत आजाद हो चुका था, तब भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को राजा मान सिंह के इस खजाने के बारे में पता चलता है और वे इसे ढूंढना शुरू कर देती हैं। लगभग 5 महीने तक इस खजाने को ढूंढने के बाद इंदिरा गांधी सार्वजनिक तौर पर कहती हैं कि हमें खजाना नहीं मिला और कहानी खत्म। लेकिन जरा ठहरिए, ये कहानी इतनी भी सीधी नहीं है जितनी आप इसे समझ रहे हैं, क्योंकि इस कहानी में अब तक हमने सिर्फ 2 लोगों की बात की है, लेकिन हकीकत में इसमें पाकिस्तान भी है, जयपुर का शाही राजघराना भी है, जयगढ़ का किला भी है और कुछ सवाल भी हैं। सवाल कुछ ऐसे हैं कि जैसे जिस खजाने के बारे में मुगल और अंग्रेज भी नहीं जानते थे, उसके बारे में इंदिरा गांधी कैसे जानती थी? और क्या इंदिरा गांधी को सच में वो खजाना कभी नहीं मिला? और अगर इंदिरा गांधी को वो खजाना मिल गया तो उन्होंने उसका क्या किया? और इस खजाने के बारे में पाकिस्तान का क्या संबंध था? चलिए जानते हैं जयगढ़ के खजाने और इंदिरा गांधी के बीच के रिश्तों को। जानने से पहले आपको इस खजाने के इतिहास के बारे में जानना पड़ेगा। ये 16वीं सदी की बात है। इस वक्त भारत में मुगल साम्राज्य अपने चरम पर था। 1577 से 80 के इस दशक में भारत के अधिकतर हिस्से पर मुगल या सल्तनत का राज्य था। लेकिन मुगल राजा अकबर इससे और फैलाना चाहता था। वो मुगल साम्राज्य का विस्तार अफगानिस्तान तक करना चाहता था। अकबर इसके लिए अपने नवरत्नों में से एक राजा बीरबल को अफगानिस्तान भेजता है। अफगानिस्तान में उस वक्त अलग अलग कबीलों का दबदबा था। राजा बीरबल अपनी कुशल सैन्य नीतियों के दम पर अफगानिस्तान में लगातार कबीलों को हराकर आगे बढ़ रहे थे। लेकिन इसी दौरान राजा बीरबल के इस अभियान में उनका सामना यूसुफ जाई कबीले से होता है। यूसुफ जाई कबीला अफगानिस्तान के सबसे बड़े कबीलों में से एक था। ये कबीला राजा बीरबल को चारों तरफ से घेरकर बड़ी बहादुरी से मार डालता है। अकबर को जब बीरबल की मौत की खबर मिलती है तो अकबर अंदर तक टूट जाता है और वह ठान लेता है कि अब वह बीरबल की मौत का बदला लेकर रहेगा। अब एक तरफ अकबर को अफगानिस्तान भी जीतना था और दूसरी तरफ उसे बीरबल की मौत का बदला भी लेना था। इसलिए वह अपने सबसे भरोसेमंद सेनापति मान सिंह को काबुल भेजता है। मान सिंह काबुल जाते हैं और एक एक करके वहां के कई बड़े बड़े कबीलों को हरा देते हैं। मान सिंह यूसुफ जाई कबीले को हराकर बीरबल की मौत का बदला भी ले लेते हैं और अफगानिस्तान पर मुगलिया सल्तनत का परचम फहराते हैं और भारत लौट आते हैं। लेकिन मान सिंह भारत खाली हाथ नहीं लौटे, बल्कि वे अपने साथ अफगानिस्तान की उन कबीलों से लूटा हुआ हजारों किलो सोना और जवाहरात भी लेकर आते हैं। अकबर को ये तो खबर थी कि मान सिंह जीत गए, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि मान सिंह ने पर एवी इतनी भारी लूट मचाई। कहा जाता है कि मान सिंह द्वारा लूटा हुआ ये खजाना इतना ज्यादा था कि इसे रखने के लिए आमेर के किले में जगह कम पड़ गई।
खजाने की ये बात सिर्फ मान सिंह और उनके साथियों को ही पता थी। बाकी कोई भी इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था, इसलिए उस वक्त ये बात आई गई हो गई। लेकिन इसके कुछ सालों बाद अरबी में लिखी गई एक किताब हाफत तिलिस्मते ए अम्बेरी में राजा मान सिंह के इस खजाने का जिक्र किया जाता है। इस किताब में इसके बाद जब भारत से मुगलों का पतन हो जाता है और अंग्रेज भारत आते हैं, तो उन्हें भी इस किताब और खजाने के बारे में पता चलता है। वे भी राजा मान सिंह के इस खजाने को ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन आखिर में अंग्रेजों के हाथ भी कुछ नहीं लगता। इसके बाद अंग्रेज भी भारत से चले जाते हैं और भारत आजाद हो जाता है। लेकिन इतने सालों बाद भी राजा मान सिंह का ये खजाना अब भी गुप्त था और कोई नहीं जानता था कि ये कहां पर था। अंग्रेजों के जाने के बाद भारत में एक लोकतांत्रिक सरकार बनती है और फिर जैसा कि पिछले 400 सालों से हो रहा था, वैसे ही इस बार भी जब भारत में सत्ता परिवर्तन होता है, तो राजा मान सिंह के इस खोज एक बार फिर से शुरू हो जाती है। आजादी के तकरीबन 28 साल बाद साल 1975 में पूरे देश में आपातकाल लगा दिया जाता है और देश के शासन की पूरी बागडोर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के हाथ में चली जाती है। और फिर क्या था, आपातकाल लगते ही इंदिरा गांधी जयपुर की तत्कालीन रानी गायत्री देवी को जेल में बंद करवा देती हैं और जयगढ़ में खजाना ढूंढना शुरू कर देती हैं। लेकिन खजाने की इस खोज के बारे में जानने से पहले आपको इंदिरा गांधी और गायत्री देवी के बीच के संबंधों को जानना पड़ेगा, क्योंकि इनके आपसी संबंधों ने भी इस खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। गायत्री देवी और इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी और गायत्री देवी, इंदिरा गांधी और गायत्री देवी के बीच की ये दरारें और बढ़ जाती हैं। साल 1975 में उन्हें वो मौका भी मिल जाता है। इस समय तक आते आते चुनावों में धांधली, बेरोजगारी और महंगाई जैसे राष्ट्रीय मुद्दों के कारण इंदिरा गांधी के पद पर काले बादल मंडराने लगे थे। इंदिरा गांधी अब किसी भी तरह अपनी सत्ता बचाना चाहती थी और इसी कोशिश में 25 जून 1975 को वो पूरे देश में आपातकाल लगा देती है। आपातकाल लगते ही विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल दिया जाता है और मीडिया को खामोश कर दिया जाता है। गायत्री देवी भी इस इमरजेंसी का शिकार होती हैं और उन्हें भी तिहाड़ जेल जाना पड़ता है। अब जब गायत्री देवी जेल में थीं, तब किसी ने इंदिरा गांधी को हाफत तिलिस्मते ए अम्बेरी और जयगढ़ के खजाने के बारे में बताया। इंदिरा गांधी को जब इस खजाने के बारे में पता चलता है, तो उनके पास इस बात का अच्छा मौका था कि वो इस खजाने को ढूंढ लें, क्योंकि मीडिया और विपक्ष के नेता खामोश थे और गायत्री देवी जेल में थी। सरकार इसे एक रेगुलर रेड बताती है, लेकिन हकीकत में इस रेड के पीछे का मकसद था खजाने को ढूंढना। लेकिन इस रेड के बाद अब एक सवाल यहां पर यह भी उठता है कि अगर मान सिंह ने अपने इस खजाने को आमेर के किले में दफनाया था, तो इंदिरा गांधी इसे जयगढ़ फोर्ट में क्यों ढूंढ रही थी? तो इस सवाल का जवाब बड़ा सीधा है। 1500 के दौरान बना आमेर का किला और 1726 में बना जयगढ़ का किला एक सुरंग के थ्रू आपस में कनेक्ट होते हैं। इसलिए माना जाता है कि इंदिरा गांधी इस सुरंग का फायदा उठाकर जयगढ़ के किले के साथ साथ आमेर के किले में भी खजाना ढूंढ रही थी। इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी पॉलिटिकली काफी एक्टिव थे। लोग मानते थे कि असली पावर तो संजय गांधी के हाथ में है, इंदिरा गांधी तो बस उनकी कठपुतली थी। जब इस खजाने के बारे में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो को पता चलता है, तो वो 11 अगस्त 1976 को इंदिरा गांधी को एक पत्र लिखते हैं, जिसमें वे जयगढ़ के इस खजाने में पाकिस्तान का हिस्सा मांगते हैं। पाकिस्तान इस पत्र को लिख कर देता है, जिससे खजाने की ये बात पूरी दुनिया में फैल जाती है। इंदिरा गांधी इस पत्र का जवाब तुरंत नहीं देती और खजाने की खोज चालू रहती है। लगभग 5 महीने तक आर्मी, पुलिस, इनकम टैक्स और आर्कियोलॉजिकल विभाग की टीमें जयगढ़ में ही डेरा डाले रहती हैं। पर अब सवाल ये उठता है कि क्या इतने महीनों की मेहनत के बाद इंदिरा गांधी इस खजाने को ढूंढने में कामयाब भी हुई?
तो इस सवाल का जवाब है हाँ भी और ना भी। नवंबर 1976 में लगभग 5 महीने तक चले इस सर्च अभियान को सरकार बंद कर देती है और इंदिरा गांधी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री भुट्टो को एक जवाबी पत्र लिखती हैं, जिसमें वो लिखती हैं कि हालांकि हमने अपने से सलाम असविरा किया और मुझे लगता है कि अगर हमें वो खजाना मिला भी होता तो भी उस पर पाकिस्तान का कोई अधिकार नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमें वहां पर कोई खजाना नहीं मिला, इसलिए इस मुद्दे पर बहस करने का कोई फायदा नहीं है। इंदिरा गांधी द्वारा भुट्टो को लिखे गए इस पत्र से एक बात तो क्लियर हो गई कि सरकार द्वारा खजाना ढूंढने की बातें कोई हवाई बातें नहीं थीं। सरकार ने सच में जयगढ़ में खजाना ढूंढा था। इंदिरा गांधी ऑफिशियली ये कहती हैं कि सरकार को जयगढ़ में सिर्फ 230 किलो चांदी मिली है, इसके अलावा वहां पर कुछ नहीं मिला। लेकिन कई लोग इंदिरा गांधी की इस बात पर यकीन करने से मना कर देते हैं, क्योंकि 1976 में जब जयगढ़ में यह सर्च अभियान चल रहा था, तब संजय गांधी और आर्मी के कई बड़े बड़े अधिकारी जयगढ़ आए थे। लोगों का मानना है कि संजय गांधी जयगढ़ सिर्फ इसलिए आए थे ताकि वे इस खजाने की मात्रा को देख सकें। सर्च अभियान से जुड़ी एक और बात है जो लोगों के दिमाग में शक पैदा करती है, और वो है नवंबर 1976। नवंबर 1976 में जब इंदिरा गांधी ने खजाने की खोज बंद करवा दी, तो उसके ठीक अगले दिन जयपुर दिल्ली हाईवे को आम लोगों के लिए पूरी तरह बंद कर दिया गया और इस पर सिर्फ मिलिट्री के ट्रक चले। कई लोग मानते हैं कि जयपुर दिल्ली हाईवे पर चल रहे इन मिलिट्री ट्रकों में खजाना भरा हुआ था। सरकार ने जब पहले तो जयपुर दिल्ली हाईवे ब्लॉक करवाकर इस खजाने को दिल्ली भिजवाया और फिर दिल्ली से इसे 2 हवाई जहाजों में भरवाकर स्विट्जरलैंड भिजवा दिया, लेकिन आज तक इस कहानी के कोई भी सबूत नहीं मिले। अब यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि अगर सरकार सही कह रही थी और जयगढ़ में कोई खजाना नहीं था, तो आखिर मानसिंह प्रथम का ये खजाना गया कहां? इसके जवाब में कहा जाता है कि राजा जयसिंह द्वितीय ने मानसिंह के इस खजाने को ढूंढा और जयपुर को बसाने में इसका इस्तेमाल किया। इन कहानियों के पीछे कोई ठोस आधार नहीं है, इसलिए इनकी सच्चाई के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। गायत्री देवी जब जेल से बाहर आईं, तो उन्होंने भी सिर्फ इतना ही कहा कि जयगढ़ में कोई खजाना नहीं है। सरकार ने तो सिर्फ उन्हें डराने के लिए इनकम टैक्स की ये रेड मारी। लेकिन गायत्री देवी भले ही कुछ भी कहें, पर इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच हुए पत्राचार से ये बात तो स्पष्ट हो जाती है कि सरकार ने जयगढ़ में खजाना ढूंढने की कोशिश तो की थी, पर उन्हें खजाना मिला या नहीं मिला, ये पता नहीं। साथ ही हमें यहां पर कुछ सवालों का जवाब भी नहीं मिलता, जैसे कि उस दिन जयपुर दिल्ली हाईवे को ब्लॉक क्यों किया गया और वहां पर संजय गांधी और मिलिट्री क्या कर रही थी। जयगढ़ के उस खजाने का क्या हुआ, इसका जवाब आज तक किसी को नहीं मिला। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि इस खजाने के चक्कर में सरकार ने जयगढ़ को पूरी तरह तहस नहस कर दिया, जिससे इस ऐतिहासिक धरोहर के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ। जयगढ़ के इस खजाने पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल देसी टॉक्सिक को। वीडियो